हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे नर्सिंग कोर्सेज के बारे में कि कौन सा कोर्स करने से आपको जल्दी से जॉब मिल सकता है और कौन सा कोर्स में कितना फी लगता है, मतलब कितना खर्च लग जाता है, और आपके पास अगर टाइम कम है तो कौन सा नर्सिंग कोर्स करना चाहिए। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कुछ भी अच्छा नोटिफिकेशन, अच्छा वीडियो का वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि कौन सा नर्सिंग कोर्स है कि आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो जैसे कि 3 कोर्सेस होता है नर्सिंग का, एक ANM होता है, एक GNM होता है और तीसरा जो है वो BSc नर्सिंग कोर्सेस होता है। तो इन तीनों कोर्सेस का अलग अलग वर्क है और अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है और अलग अलग सैलरी है और अलग अलग टाइम है, ड्यूरेशन है कंप्लीट होने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ANM नर्सिंग में। ANM नर्सिंग जो कि डिप्लोमा कोर्स है और ये 2 साल का ड्यूरेशन का कोर्स होता है, ठीक है। और इस कोर्स को कौन कर सकते हैं? जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो। और इसमें कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट हो या ना हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। किसी किसी कॉलेजेस में बोला जाता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं। तो आप इस ANM कोर्स को कर सकते हैं अगर आपने 12th कोई भी स्ट्रीम से किया है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को मतलब करने में कितना अमाउंट आपका लग जाएगा। तो इस कोर्स को करने में आपका 1 से 1.5 लाख अराउंड आपका लग जाएगा। मैं एक अप्रॉक्स बता रही हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इससे भी कम अमाउंट में आपका हो जाएगा, मतलब उसमें होता है गवर्नमेंट में पर ईयर आपका मतलब 8000 ऐसे ही समथिंग लगता है, मतलब आपका बहुत कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में 1 to 1.5 मतलब लाख लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो आप अपने लोकेशन के एरिया में पता कर सकते हैं कौन सा कॉलेज है। और हाँ, आपके पास अगर टाइम बहुत कम है या फिर आपके पास ज़्यादा फी देने के लिए अमाउंट नहीं है, तो आप लोग के लिए ANM कोर्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये कम टाइम में और कम फी में आपका इस कोर्स को कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं कि ANM कोर्स अगर मैंने कर लिया है तो उसमें आपकी सैलरी कितना होगी। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी ANM की होती है वो 10,000 से होती है। और अगर आपने एक्सपीरियंस पे, मतलब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एंड अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन किया है तो आपका सैलरी 15 to 20K के अप्रॉक्स में आपका ये स्टार्टिंग सैलरी होगी। अब बात करते हैं हम लोग के दूसरे नंबर पे, जो कि GNM कोर्स होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। और ये हमारा 3 साल का कोर्स होता है, नर्सिंग कोर्स। इसका ड्यूरेशन 3 साल होता है और ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है। बट इसका जो कोर्स है ये 12th पास आउट कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। बट इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप GNM कोर्स नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर आपका कितना पड़ेगा। तो इसका फीस स्ट्रक्चर 2 लाख to 3 लाख आपका लग जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है और इसमें आपकी बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप एक नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप एक स्टाफ नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग केयर में आप काम भी कर सकते हैं, CHO में आपका जॉब हो सकता है। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कि सैलरी का, तो सैलरी क्या होगा। तो इसका सैलरी आपका स्टार्टिंग, अगर आप फ्रेशर है तो 20K से स्टार्ट होता है इसका सैलरी। और डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल क्या है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट में इसका सैलरी 50K अराउंड भी होता है और अगर आपने प्राइवेट तो 20K के अराउंड आपका सैलरी रहेगा। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप GNM नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है।
अब लास्ट एंड सबसे अच्छा कोर्स नर्सिंग कोर्स का बात करें तो वो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, जिसका ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है और एक ये ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। अगर आपने इस कोर्स को बीएससी नर्सिंग कोर्स को किया है तो आप एक ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लेवल के नर्सिंग कोर्स के हो जाएंगे, मतलब एक ग्रेजुएट डिग्री आपके पास आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट कोर्स होता है और नर्सिंग फील्ड में सबसे अच्छा कोर्स इसको माना जाता है, क्योंकि इससे आप जॉब के लिए एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत नहीं होता है। एज अ फ्रेशर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रखा है। लेकिन इसका एजुकेशन, अगर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप 12th पास आउट, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, मतलब साइंस स्ट्रीम से ही पास आउट होना चाहिए और पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। और इसके बाद बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप एज अ ट्यूटर पढ़ा सकते हो, एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। और अगर बात करें कि इसका पूरा टोटल पढ़ाई का खर्चा क्या लग जाएगा, तो आपका 3 to 4 लाख आपका इसका खर्च आता है। और अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर से कर रखा, कम में भी हो जाता है, इससे कम में ही होता है। अगर बात करें कि इसकी सैलरी कितनी होती है, तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हो या एज अ फ्रेशर हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 के सैलरी, मतलब 25 के होता है और धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ते जाता है। और अगर आपने गवर्नमेंट में जॉब लिया है तो आपका 80 के अप्रॉक्स आपका सैलरी होता है, अगर एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप जॉब कर रहे हो तो और क्या चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप थोड़ा सा आपके पास फी देने के लिए है, तो आप सबसे बेस्ट कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स, जो आप कर सकते हो। अगर मेरे राय से आप मानो तो तीनों में से सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं, सबका अपना अपना है, जैसा जिसके पास टाइम है उसके हिसाब से वो कोर्स करती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स ही कीजिए, क्योंकि ये एक डिग्री कोर्स है और इससे आप एज अ डॉक्टर असिस्टेंट मतलब बन सकते हैं, मतलब आप डॉक्टर से कम नहीं रहिएगा, उसके ही जैसा क्वालिफिकेशन होता है, उसके जैसा ही थोड़ा एजुकेशन ज़्यादा होता है एएनएम जेएनएम से ज़्यादा बीएससी नर्सिंग में। तो आई होप आपको चूज़ करने में दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नर्सिंग का नहीं करना चाहिए या कौन सा बेटर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।